Hi children, how are you all? I hope you are all fine. आज की अपनी पोयम है ग्रीन कॉर्न फील्ड। ग्रीन कॉर्न का मतलब होता है मकई का भुट्टा। मकई का दाना रहता है ना, उसका भुट्टा खाते हो तुम लोग, यूजुअली यू पीपल ईट। तो उसको बोलते हैं ग्रीन कॉर्न फील्ड। तो बहुत बड़ी फील्ड थी ये, और इस कविता को लिखने वाली The writer of this poem is poetess Christina Rossetti. She was from 1830 to 1894, an English poet who wrote variety of romantic, devotional and children's poem. She was born in London, means in England. About the author is this much. Now we will see something about glossary. मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग। स्पेक अ वेरी स्मॉल स्पॉट, एक छोटी सी कोई भी जगह, जैसे चेहरे पे तिल रहता है ना, तो वो स्पेक छोटी सी जगह पे रहता है। गे एकॉर्ड, हैप्पी हार्मोनी। सोर्ड का मतलब होता है फ्ल्यू हाई इन द स्काई। स्टॉक्स का मतलब होता है स्टेम ऑफ अ प्लांट। पॉज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड। स्विफ्ट का मतलब होता है हैपनिंग क्विकली, फास्ट। स्लाइड का मतलब होता है पास्ट, मूड स्मूथली। एक एक स्लाइड देखते जाते ना अपन वीडियो में या कंप्यूटर में, कभी कभी डॉक्टर्स भी देखते हैं एक के बाद एक स्लाइड। मेट म्हणजे कंपैनियन, साथी। तो दोस्तों इसको यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। जैसे मॉर्न है तो टुडे इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, या वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे करके आपको कोई भी एक सेंटेंस बनाना है। स्पेक का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल स्पॉट। आई एक्सपेक्ट वेरी मीन्स आई एक्सपेक्ट अ प्लेस इन बर्ड्स नेस्ट। गे अकॉर्ड, हैप्पी हार्मोनी। We will be gay accord if some guest come to our house. Soared means flew high in the sky. Stalks का मतलब होता है stem of a plant. Most of the stalks of the plant are green. Paused का मतलब होता है stopped. I paused suddenly when I got hurt myself. जब मुझे चोट लगी तो मैं पॉज हो गई, म्हणजे रुक गई। पॉज म्हणजे रुक जाना। आप अलग भी सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बाकी के वर्ड्स के सेंटेंस आपको बनाना है, और बनाना ज़रूर है, और ग्लोसरी को फेयरबुक में लिखना भी है दोस्तों। और फिर अभी अपन बढ़ते हैं पोयम की तरफ। The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn. A skylark long between the two, a singing speck above the corn. अर्थ जो है वो ग्रीन थी। ग्रीन कब रहती है? ड्यूरिंग विंटर। हर जगह हरा हरा खेत कब दिखता है? समर सीजन में दिखता है क्या? नो, इट लुक्स ग्रीन इन विंटर। द स्काई वॉज ब्लू, स्काई क्लियर ब्लू थी। आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। एक सनी मॉर्न का मतलब होता है उजाले वाली सुबह, म्हणजे जिस दिन सूरज बहुत अच्छे से निकलता है उसको अपन सनी मॉर्न बोलते हैं। अ स्काईलार्क लॉन्ग बिटवीन द टू, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। अ स्काईलार्क का मतलब होता है पंछी। पंछी का नाम है स्काईलार्क। लॉन्ग बिटवीन द टू, बिटवीन द टू म्हणजे खेती और आसमान के बीच में उड़ रहा था। बिटवीन द टू का मतलब होता है इन बिटवीन द फील्ड एंड स्काई। ओके। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, एक छोटी सी जगह उसने पकड़ ली थी। अबव द कॉर्न म्हणजे भुट्टे की खेती के ऊपर। अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, नीचे तो बहुत ही खुशनुमा, खुशनुमा क्या था? माहौल था, क्योंकि वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग
बहुत सारी वाइट तितलियां डांस कर रही थी. एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोड, और स्काईलार्क जो है वो और भी ऊंचा ऊंचा उड़ रहा था. एंड साइलेंट सैंक एंड सोड टू सिंग, धीरे धीरे वो उड़ रहा था और ऊंचा ऊंचा उड़ते उड़ते गाना गा रहा था. द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, म्हणजे कॉर्नफील्ड बहुत फैली हुई थी, पूरा दूर दूर तक हरा हरा दिख रहा था. टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ बीच में मैं जा रही थी, तो मेरे राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ बहुत ग्रीन ग्रीन कॉर्नफील्ड थी. आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे मालूम था कि उसकी नेस्ट कहीं तो भी है, वो दिख नहीं रही है. तो कहाँ होंगी वो? समवेयर अमॉन्ग द मिलियन स्टॉक्स, वेयर इट विल बी समवेयर अमॉन्ग द मिलियन स्टॉक्स. क्यों बोला गया है? क्योंकि कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड म्हणजे बहुत फैली हुई थी कॉर्नफील्ड, करोड़ों स्टेम्स थी, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं इसकी जो नेस्ट है वो थी स्काईलार्क की. एंड एज आई पॉज टू हियर हिज सॉन्ग, जैसे मैं रुक गई उसका गाना सुनने को, वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड, तुरंत धूप इतनी फैल गई. परहैप्स हिज मेट सैट लिजनिंग अलोंग, शायद उसकी मेट उसका गाना सुन रही थी. एंड लिजन लॉन्गर दैन आई डिड, और शायद मेरे से भी ज़्यादा समय से सुन रही थी. ये पूरी जो बच्चों पोएटेस की इमेजिनेशन की पोएम है. तो यहाँ पे पोएम ख़त्म होती है दोस्तों, और अपन अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग और ये कंप्लीट द फॉलोइंग वगैरह डिस्कस कर लेंगे अपन. तो सिंगिंग स्पेक का मतलब होता है एक, द बर्ड मेड अ सिंगिंग स्पेक फॉर हिम. सिंगिंग स्पेक इज अ प्लेस वेयर बर्ड सिंग इन गे अकॉर्ड हैप्पीली. द सनी मोमेंट स्लिट, the sun shined brightly. Yes, now complete the summary of the poem. इस पोएम की समरी को कंप्लीट करना है. The poet watches the dash fields, कौन सी फील्ड? ग्रीन fields around her and wide expanse of blue sky above. She finds beauty in watching a क्या? Skylark soaring high above and white butterflies dancing about in the cornfield. The poetess loses क्या? Loses solace while in the cornfield because she is treasuring each moment of listening to the sounds of the creatures and witnessing the unequaled track of time of nature. Witnessing the unequaled track of time of nature. Okay. So now what is remaining? Tick the correct answer. पेज नंबर 78 में टिक द करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना है. द कॉर्नफील्ड इज स्ट्रेचिंग टू द पोएट्स राइट एंड लेफ्ट. द पोएट स्टॉप टू हियर द स्काईलार्क सॉन्ग. द मूड ऑफ द पोएम इज रिजॉइसिंग. और राइटिंग स्किल ये आपको ही लिखना है. इस बार राइटिंग स्किल आपको लिखना है. आपको बर्ड के बारे में लिखना है. तो बर्ड्स उन्होंने थोड़े पॉइंट्स दिए हैं, उसको लेके आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. बर्ड्स आर मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमन्स एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स. मीन्स दे आर ह्यूमन्स फ्रेंड. They destroy the harmful insect and as a consumer of weed seeds. Weed is harmful plant. Unwanted plant को अपन weed बोलते हैं. तो वो unwanted plant को खा लेते हैं, अपनी चोंच बीक जो रहती है ना उससे खा लेते हैं. Birds also pollinate many species of flowering plants. Pollinate म्हणजे खाते खाते उड़ते उड़ते बहुत सारी जगहों पे ये लोग जो है वो सीड्स गिरा देते हैं अनजाने में. तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे छोटे से पौधे उगने लग जाते हैं, तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं. तो बर्ड्स ऑल्सो पॉलिनेट मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. स्पीशीज म्हणजे प्रजात.
तो इसको लेके आपको इसको एक्सटेंड करना है और लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों।